और अगर आप लोगों को छोटी छोटी टर्म्स याद हैं तो मैंने बताया था ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स. दैट मीन्स वी हैव सेक्सुअल unisexual male and female sexes are separate and we show dimorphism. Dimorphism मतलब separate gametes, separate individuals. Sexes are separate. So we are unisexual. Unisexual मतलब single sex and single individual. Dimorphism, male and female, they are separated. Now I told you there are different phases. Yeah, events of sexual reproduction. सबसे पहला phase था gametogenesis. What do you mean by gametogenesis? Formation of gametes. Gametogenesis, that is formation of gametes. इसमें अगर आप लोग याद रखो तो दो तरह के gametogenesis होते हैं. एक है oogenesis, एक है spermatogenesis. Oogenesis in case of female and spermatogenesis in case of male. Oogenesis and spermatogenesis. Angelina, we have just now started with the revision. Already आप लोग कर चुके हो पहले. तो इसमें अगर आप लोगों को याद हो तो ये पार्ट्स हम पहले ही कर चुके हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल. वी शो डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. फेजेस ऑफ ग्रोथ में था पहले गेमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स. दूसरा, जब गेमीट्स बन जाते हैं देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ दिस मेल गेमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था नाम? इंसेमिनेशन. Insemination is transfer of male gamete into female genital tract. Then there is fertilization. Fertilization means fusion of male and female gamete to form zygote. Zygote divide करता है और form करता है embryo formation. तो इसको हम बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं cleavage और division. और next part is जब ये zygote change हो गया blastula stage में, then it shows implantation. Implantation is attachment of blastocyst stage into the uterus. और जब इम्प्लांट हो जाता है फिर उसकी डेवलपमेंट होती है जिसको बोला गया था एम्ब्रियो फॉर्मेशन. उससे पहले आती है प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगी. फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन में क्या है आप दोबारा भी लिख सकते हो अगर रिवीजन में कुछ और एड ऑन हो रहा है. गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन में फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स. फिर उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ बेबीज, तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस. एंड लास्टली पार्चुरेशन. पार्चुरेशन आप लोगों को बताया था, प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो फ्रॉम द फीमेल बॉडी. आई गेस ये पॉइंट सभी को याद है. यस, Yes. कैन आई मूव? ओके, सो जस्ट नाउ आई हैव जस्ट, yes, these are the events: gametogenesis, formation of female part oogenesis, male part is spermatogenesis. Then this transfer of male part into female genital tract is known as insemination. Then there is fusion of male and female gamete to form zygote. Then there is division. Yes, division of this zygote into blastula, and blastula is then attached to the uterus wall. Implantation. फिर placenta होता है which provides protection to the embryo. और फिर उसके बाद gastrulation and organogenesis. Gastrulation is formation of 3 germ layers. Formation of 3 germ layers. 3 germ layers like ectoderm, endoderm, and mesoderm. Aman, listen to me carefully, बच्चे. We are doing the revision. तो इसमें अगर आपको I think there is some network issue at your end. तो human being unisexual है, single sex है, और male and female they are separated. Phases या events में हम लोगों ने देखा था. सबसे पहला इवेंट है गेमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स. फीमेल में हमारे केस में एग oogenesis, मेल्स में स्पर्म्स तो स्पर्मेटोजेनेसिस. ये डिटेल में पढ़ेंगे आज हम. फिर जब वो ट्रांसफर होता है मेल से फीमेल में, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन. दोनों फर्टिलाइज करते हैं, फॉर्म करते हैं जाइगोट. जाइगोट डिवाइड करता है,
क्लीवेज शो करता है, फॉर्म करता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज जो है यूट्रस में अटैच होती है, उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। उसके बाहर लेयर आ जाती है प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज प्लेसेंटेशन। एक स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन, जिसमें हमारी 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म हमारी स्किन बनाएगा, मेसोडर्म मसल्स बनाएगा, एंडोडर्म हमारी बोन्स। फिर बच्चों में ऑर्गन्स बनते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। लास्ट में बच्चा रिलीज होता है मदर बॉडी से, एक्सपल्शन ऑफ फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल बॉडी, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का दूसरा नाम क्या था? एनीवन? यस, अनदर नेम फॉर पार्चुरेशन इज, क्या लिखा है मैंने? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड कितने डेज का होता है? 280 डेज। प्रेगनेंसी पीरियड को क्या दूसरा नाम बोला गया है? गेस्टेशन पीरियड इज अनदर नेम फॉर प्रेगनेंसी पीरियड। कितने डेज का है? 280 डेज। मंथ्स में अगर हम बात करें कितने मंथ्स का है? 9 मंथ्स। क्लियर एवरीवन? जैसे yes or no? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, okay. Now I am going to start with the part which is male reproductive system. तो ये हम already कर चुके हैं, so I am going quickly. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो थे which helps in formation of gamete. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल इट इज टेस्टिस, और टेस्टिस जो है वो फॉर्म कर रहा था यस स्पर्म्स एंड हॉर्मोन्स। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है टेस्टिस? Testosterone. टेस्टोस्टेरोन। छोटी छोटी बातें हैं, अगर ध्यान से सुनोगे तभी लर्न होंगी। तो हमारे पास अगर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं व्हिच फॉर्म्स गैमीट्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल इट इज टेस्टिस, टेस्टिस फॉर्म्स स्पर्म एंड हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। और इसी में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज व्हिच असिस्ट इन रिप्रोडक्शन। असिस्ट मतलब जो हेल्प करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर आपको याद हो, इसमें हमने पढ़े थे ग्लैंड्स, डक्ट्स। ग्लैंड्स कौन से थे? सेमिनल वेसिकल, कॉपर ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। Vast difference. These are all secondary sex organs. Secondary sex organs are those organs which help in reproduction. जो प्राइमरी सेक्स है वो फॉर्म करेंगे गैमीट, सेकेंडरी सेक्स जो है वो हेल्प करेंगे फॉर्मेशन ऑफ which assist in reproduction. They are called as secondary sex organs. ये सब आपको लिखवाया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टेस्टिस। तो टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव का आपने डायग्राम अच्छे से किया था, तो इसमें सिर्फ आई एम टेलिंग यू द मेन पार्ट। तो अगर फीमेल मेल पार्ट में टेस्टिस का अगर आपको याद हो, सेक्शन हमने पढ़ा था। सेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोब्यूल्स होते हैं 15 to 20 लोब्यूल्स, और हर लोब्यूल में 10 to 20 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। Why I'm repeating? Because ये थोड़े से डायग्राम्स टफ हैं, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो लर्न भी हो जाएंगे। तो these are lobules. टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स हैं जिनको बोला जाता है लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या है? कंपार्टमेंट्स जिनके अंदर मिलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक्चुअली में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सबको याद होगा ये। और इसके बाहर की लेयर जो मैंने आप लोगों को स्पेशल बताई थी, ट्यूनिका, ट्यूनिका लेयर थी। इसमें इनफैक्ट इट हैज 3 लेयर्स, लेकिन 2 आप इम्पोर्टेंटली पढ़ोगे। एक इमीडिएटली बाहर होती है और उसके अंदर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, याद है मैंने लिखवाया था, एंड ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये तो लगता है फीमेल में होगा, तो एक नीट का क्वेश्चन ये भी आता है, ट्यूनिका एल्बुजिना इज प्रेजेंट इन फीमेल्स? नो, इट इज इन मेल्स। वेजाइना वर्ड से लगता है कि ये फीमेल पार्ट है, बट इट इज द कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। मिसनोमर्स बोलते हैं। मिसनोमर मतलब होते हैं जो नाम कुछ और लगता है, होता कुछ और है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेजिनैलिस, दे आर द कवरिंग्स ऑफ द टेस्टिस। और फिर अगर आपको याद हो तो बताया था आप लोगों को मैंने
ये एक जाला सा फॉर्म करते हैं विच इज नोन एज नेटवर्क ऑफ टेस्टिस कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। याद है सभी को? रेटे मीन्स नेटवर्क। तो रेटे टेस्टिस ultimately joins to form vas efferentia. Vas efferentia forms epididymis, और एपिडाइमस जो है उसके 3 पार्ट्स थे, कैपिट, कॉर्पस और कॉर्डा। एपिडाइमस में क्या होता है? स्टोर होता है स्पर्म बिफोर इजैकुलेशन, चाहे 1 हफ्ते हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे इमीडिएटली रिलीज होना हो। तो स्पर्म को स्टोर कौन करता है? रीजन एपिडाइमस। और अल्टीमेटली जो पाइप लेके जाती है वैसे दैट इज नोन एज वास डिफरेंस। इसको बोला था कैपिट, इसको बोला था कॉर्पस, इसको बोला था कॉर्डा, एपिडाइमस। I guess this diagram is clear with everyone. Yes. Any doubt till here? Any doubt in this diagram? Yes. No, ma'am. No. Everyone? Yes. Can I move to the next page now? Yes, ma'am. Okay. तो ये तो था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लेकिन अगर आप सेक्शन ऑफ टेस्टिस या ट्रांसफर सेक्शन देखते हो तो उसमें आपने देखा था, सॉरी, इसमें हमने पढ़ा था कंपार्टमेंट्स हैं ऐसे, और इनके अंदर पड़े हुए थे सर्टोली सेल्स। Sertoli cells, they are called as nurse cell because they help in providing nourishment to the developing sperms. और इसी के साथ मैंने बताया था sperms developed हो रहे हैं, they are in different stages. अभी हम पढ़ेंगे stages of sperms. एक थी primary spermatogonia, फिर secondary spermatogonia, फिर tertiary spermatogonia, फिर ultimately sperms, mature sperms. So these are the different stages, or in between there these cells there are present, yes, Leydig cells. Leydig cell, या फिर एक और नाम बताया गया था interstitial cell, interstitial cell, या फिर इसी का दूसरा नाम था Leydig cell। और आपको याद होगा मैंने बताया था Leydig cell फॉर्म करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और ये जो पार्ट है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था एक, ये जो बनाया मैंने, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या फॉर्म कर रहे थे? स्पर्म्स। तो ये अभी तक आप लिख रहे थे टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरॉन, बट अगर नीट में क्वेश्चन आएगा इट विल बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल व्हिच प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड Leydig cells will produce testosterone. Clear everyone? Yes, ma'am. Okay. फिर इसके बाद जो yes any question? बच्चे पूछो, any question? Clear everyone? Okay, now I'm moving to next part. Now I'm coming to next part जो हमने डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, टेस्टिस। टेस्टिस से जो पाइप निकली थी, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, they have a ligament which is known as gubernaculum. याद है सभी को? Yes, So testes they are present in scrotum and they have gubernaculum. Scrotum में क्या होती है? To maintain the temperature optimum for formation of sperms. फिर इसके बाद जो पाइप निकलती है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस हैज 3 पार्ट्स, कॉपर ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तीनों के फंक्शंस अभी आई रिपीट वंस अगेन, और फिर अल्टीमेटली ये ओपन होती है यूरेथ्रा में। दिस इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। यूरेथ्रा, टेस्टिस, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आपकी एनसीईआरटी में फ्रंट व्यू बनाया गया है, उसमें ये टेस्टिस दे आर इन पेयर, और पेयर से जो पाइप निकलती हैं ऐसे बना के दिखाया हुआ है। टेस्टिस में एक साइड का अगर हम देखें तो इसमें ऐसे फ्रंट में प्रोस्टेट ग्लैंड था जो चेस्टनट शेप्ड है, और फिर ये कॉमन ओपनिंग इसमें खुलती है, किसमें? पेनिस। तो दिस इज द व्यू इन व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। बट अब अगर हम साइड व्यू करेंगे तो इसमें ये ग्लैंड्स आते हैं, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड का दूसरा नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और लास्ट कौन सा था? प्रोस्टेट ग्लैंड।
मैंने आपको बताया था इसी में जेनाइटल ट्रैक्ट आते हैं, प्लस इसमें ये ग्लैंड है जिसका नाम है Urinary bladder. यस यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन। तो एक कॉमन डक्ट यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, they are opening into this common pipe which is known as urethra, and urethra is opening into penis. Penis has a region which is known as glens penis. अब अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये जो 3 ग्लैंड्स पढ़े थे, बहुत ध्यान से सुनना, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेमिनल वेसिकल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, दे आर दिस सेमिनल वेसिकल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर सर्कुलर, दे आर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, याद होगा आपको लिखवाया था मैंने। Their secretion has a hormone which is prostaglandin. They activate sperm. तो सेमिनल वेसिकल का ये था। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड which are chestnut shaped, they pour their secretion into urethra. और इसमें ही जो आपको शुगर बताई थी, that is fructose sugar, bicarbonate ion, and even they have citric acid also. और लास्ट आपका रह गया था कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड इज गिवन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इन योर बुक। कॉपर ग्लैंड का सिर्फ एक फंक्शन था, टू प्रोड्यूस म्यूकस एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू स्पर्म्स। ओके, तो लुब्रिकेशन और म्यूकस ये प्रोवाइड करता है कॉपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड पोर सिक्रीशन विच हैज अ पीएच ऑफ अराउंड 7.4। अगर याद हो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के पीएच को भी रेगुलेट करता है। बाइकार्बोनेट आयन, सिट्रिक एसिड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। सेमिनल वेसिकल जो है प्रोड्यूस, इट हैज हार्मोन आल्सो व्हिच आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड दे एक्टिवेट स्पर्म। तो ये तीनों ग्लैंड्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को बता दिए। अगर मैंने पूछा व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, इसमें सिंपल सा 1 मार्कर क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस एपिडाइमस, तो वो भी आपके पास डायग्राम में बन गया। हेड लाइक कैपिट, कैप लाइक आ गया कैपिट हेड, बॉडी को बोल दिया कॉर्पस, और टेल को बोल दिया कॉडा। तो 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। और आपको फंक्शन बता दिए। स्पर्म्स आर स्टोर्ड हियर। जनरली स्पर्म्स दे रिमेन एक्टिव within this epidermis and can survive here for 1 day, up to 20 to 24 hours they can survive. ये नीट का क्वेश्चन। and they will attain this physiological maturity. तो स्पर्म्स यहाँ स्टोर भी होते हैं और मेच्योरिटी भी यहीं पे अटेन करते हैं। ओके, सो ये इसका मेजर फंक्शन है। तो ये एपिडाइमस आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। आई गेस सभी को जो पार्ट था मेल का दैट इज क्लियर। इफ यस देन जस्ट रेज योर हैंड, बी क्विक। ओके, सो एवरीवन इज क्लियर। अब अगर कई बार ये आता है कि अगर हम इसका सेक्शन, जस्ट लुक हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, अगर आप इसका सेक्शन देखते हो तो अभी आपको ये भी समझ आ रहा होगा, इफ वी लुक एट इट टॉप व्यू, इन सम बुक्स यू विल फाइंड दिस आल्सो। अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हो टेस्टिस का, पेनिस का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस, तो इट हैज 3 रीजन्स। जो जिसमें ये 2 मेजर पार्ट हैं जिनको बोला जाता है कॉर्पोरा। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो, टीएस ऑफ पेनिस, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये रीजन का नाम है। ये दोनों को मिला मिला के बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और नीचे जो है इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम।
और इसके अंदर जो है ओपनिंग होती है, जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम में ओपनिंग आती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट की ऐसे. दिस इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. आई गेस सबको समझ आ गया होगा बिकॉज इट इज हाईली मस्कुलर, तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा है. कॉर्पोरा कैवर्नोसा इज रिच इन ब्लड सप्लाई एंड इट इज हाईली वैस्कुलर. तो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस. आई गेस सबको समझ आ गया कि इसका एक सेक्शन देखा आपने. तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन्स इनटू कॉर्पोरा spongiosum and corpora cavernosa. They are highly vascular. Vascular means they are rich in blood supply. Now I'm going to start with female repro. Have you done this diagram? Yes, all of you. Yes, ma'am. So I'm going to start with the next diagram, that is female reproductive system. NCERT से साथ साथ पढ़ना शुरू हो जाओ क्योंकि इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए. तो अब फीमेल में अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा फीमेल में? क्या मीन्स? ओवरी. यस, ओवरी. ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना. यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना. तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, and there are associated glands also. We'll discuss this. जिसमें मेमोरी ग्लैंड आता है फीमेल में, मिल्किंग ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं ये. ओवरीज की अगर हम लोकेशन को पढ़ें तो ओवरीज आर लोकेटेड इन आवर पेल्विक रीजन. पेल्विक हिप रीजन को बोलते हैं पेल्विक. इट इज प्रेजेंट इन दी pelvic region and it is around 8 centimeter long. So please write down this part in your notebook. Primary sex organ ovary, secondary sex organ uterus, fallopian tube, vagina, glands, and ovary is located in pelvic region, which is around 8 centimeter long. बच्चों done? Can I move to the next page? Yes. Yes, ma'am. Okay. अच्छा अब देखो इसमें फीमेल रिप्रो बनाने के लिए बहुत इजी वे है. 3 एलिवेशंस बनाओ ऐसे. So this is the outlining, finger like projections. डायग्राम आपके बहुत सुंदर होने चाहिए क्योंकि इस बार +2 में सारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. तो ये ओवरीज हैं, दे आर करंट पेयर, दे आर ज्वाइंट बाय टू द यूट्रस वॉल बाय लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट. आप लोग पहले देख लो डायग्राम को, फिर आप ड्रॉ करोगे. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फिम्बरे. ये ओवरी है, ये लिगामेंट्स हैं, ओवेरियन लिगामेंट. और यहाँ पे पार्ट आते हैं इसके फिलिपिन ट्यूब एंड यूट्रस. यूट्रस के साथ आता है सर्विक्स. दिस इज वेजाइना, दिस इज सर्विक्स,
This is uterus, fallopian tube, fallopian tube में 3 parts आते हैं, isthmus, this is ampulla. Ma'am, we have to draw this. Yes, you have to draw this also. Infundibulum. Okay, draw it from your NCERT book. बहुत सुंदर बना हुआ है. I'm just explaining. Later on or now? नहीं, now I'll give you time. बस अभी पहले सिर्फ एक बार समझ लो. I'll give you time. Okay. Okay. और इसमें 3 layers होती हैं ये. Endometrium, perimetrium and myometrium. Internal innermost is endo, myo, and outermost is perimetrium. 3 layers. और cervix and vagina. तो आपने देखा ovary joined to the uterus wall by ligament, finger like projections fimbriae. fallopian tube के 3 हिस्से आपने देखे हैं. fallopian tube, isthmus, ampulla, infundibulum. fallopian tube, इसका दूसरा नाम क्या होता है? oviduct. Another name for fallopian tube is oviduct. फिर इसके बाद यूट्रस देखा आपने. यूट्रस में 3 मसल्स थे, endometrium, myometrium, perimetrium, then is cervix and then vagina. Please draw this diagram from your NCERT book. NCERT may already given है. Please draw this from your NCERT and try to be quick. I've given you how to draw the outline. I've given you the idea about that. Please draw this diagram. I'm giving you just 1 to 2 minutes. जो बच्चे ड्रॉ करो डायग्राम, बी क्विक फ्रॉम योर एनसीईआरटी. When you are done, just raise your hand. अच्छा, जिसने बना लिया वो लास्ट में वेजाइनल जो मेम्ब्रेन है, इट्स अ स्पेशल मेम्ब्रेन. इट इज कॉल्ड एज नॉन स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो म्यूकस सिक्रीट करती है. इसे नोट डाउन करो. जो वेजाइना बनाया है उसमें आप ये लिख लो, नॉन स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम. इस रीजन को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस. ऑस मींस ओपनिंग, ओएस. और इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस. वेजाइना में 3 पार्ट्स मैंने लिखवाए हैं. नॉन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, external os, internal os. Os means opening. OS.
बच्चों हम बनाया नहीं अभी डायग्राम. If you are done, can I move to the next page? Okay, I'm moving to the next part. आपने ये वजाइना के आसपास ये 3 पार्ट जरूर बना लिए. एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ऑस एंड नॉन स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम. स्पेशल लेयर होती है इन केस ऑफ फीमेल which secretes mucus. Now please start with the writing part. Or okay, नहीं, I'll give you the diagram part only. ये फीमेल रिप्रो था. फीमेल रिप्रो में अगर हम आप सिर्फ समझ लो अभी पहले एक और पार्ट. I'm making the diagram of testes. Testes नहीं, ovary. Section of ovary. This is also given in your NCERT, but इसमें थोड़ा सा easy way में I'm explaining. तो ये जो फीमेल ओवरी की वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम. पहले सिर्फ समझ लो, समझ आ गया तो बहुत जल्दी बनेगा. जर्मिनल एपिथेलियम इज अ स्पेशल लेयर व्हिच प्रोड्यूसेस जर्म सेल. जर्म सेल्स आर दोज व्हिच प्रोड्यूसेस गेमीट. तो इसमें से एक सेल ऊज आउट होता है, अंदर इन्वेजिनेट होगा और फिर वो ग्रो करता है. प्राइमरी, सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी. Then it forms mature follicle. Mature follicle में क्या होगा, एक तरफ सेल्स होंगे और बाकी तरफ के सेल्स डीजनरेट हो गए, बीच में खाली हो गई कैविटी. And then this cavity releases this egg into the outer part. This part is released और ये जो खाली है वो डीजनरेट हो जाएगा. पहले अंदर से एम्प्टी होगा और फिर एंड में बिल्कुल ही खराब हो जाएगा. तो अगर आप ध्यान दो, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल. फॉलिकल का मतलब आ रहा है एग के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना. ओवरी का पार्ट जब तक समझ नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं होगा और आगे नहीं प्रोसीड कर पाओगे. प्राइमरी, बता दो. हाँ ओवरी बच्चे, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये बताया कि वॉल थी, दैट दिस मेम्ब्रेन इज स्पेशल व्हिच इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम में एक सेल ऐसे अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है हर महीने इन केस ऑफ फीमेल्स. और एक जो एग है डिवाइड होगा प्राइमरी में, बहुत सारे सेल्स बना देता है. सेकेंडरी में फिर वो फॉर्म करता है टर्शरी, फिर वो बना देता है मैच्योर फॉलिकल. मैच्योर फॉलिकल में आप ध्यान दे रहे हो तो क्या हुआ है, मैच्योर फॉलिकल में बीच वाला पार्ट जो था ये एक बड़ा हो गया. सेल, कोई भी एक सेल उसने अपने आप को इनलार्ज कर दिया और उसके आसपास सेल सराउंड कर रहे हैं. यहाँ ये जो खाली जगह फॉर्म हो चुकी है, दिस इज एम्प्टी फॉलिकुलर सेल स्टेज. मतलब ये सेल्स खत्म हो चुके हैं और साइटोप्लाज्म बना दिए इन्होंने. अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा. पूरा इसका एक अलग से डायग्राम बनेगा मैच्योर फॉलिकल का. तो ये बिल्कुल खाली हो चुकी है जगह. यहाँ पे जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज एम्प्टी. तो जब ये रप्चर होगा तो ये देख रहे हो आप कि ये बॉल निकल आई बाहर. ये बॉल बिल्कुल बाहर आ गई और अंदर से खाली हो गया. अंदर से जब बॉल से अंदर का सामान निकालते हो तो बॉल पहले बाहर की ठीक होती है, अंदर से डिस्टॉर्टेड शेप हो गई, फिर बाहर की शेप भी खराब हो जाती है क्योंकि अंदर का हिस्सा निकला है. तो ये मैच्योर फॉलिकल था. मैच्योर फॉलिकल ने जब एग को रिलीज कर दिया, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन हो गई.
ये हम सब में होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज. On 14th day of menstrual cycle, this egg is released. 28 डे का साइकिल है तो उसमें 14 से 17 डे के बीच में एक एग रिलीज होता है. दिस इज द प्रोसेस. और जब वो खाली हो जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या फॉर्म करेगा? कॉर्पस एल्बिकन. So this is a white color mass which is released after ovulation. और अगर आप इसमें डायग्राम में ध्यान दो तो आउटमोस्ट जो पार्ट है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स. आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स and inner part is known as medulla. तो कॉर्टिकल रीजन जो है वो फॉर्म करता है ग्राफिन फॉलिकल. फिर वो एंड में मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल आती है. और अगर आपको याद हो आपने +1 में पढ़ा था एक हार्मोन का नाम FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो फॉलिकल नाम इससे आया. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल. और फिर वो फॉर्म करता है मेच्योर एग. मेच्योर एग जो है रिलीज हो जाएगा ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग. और फिर अंदर वो खाली रह जाता है कॉर्पस ल्यूटियम. देन इट चेंजेस इनटू कॉर्पस एल्बिकम. This diagram is again given in your NCERT. Please open your book for this diagram. It is there on the right side top after sperm diagram. काफी सारी चीजें हैं उसके बाद बनाया हुआ है. Ma'am, 49 page. Okay, page 49 पे top right पे is it? So please draw this diagram from your book. And when you are done with the diagram, please raise your hand. Okay, now I'm moving to the next diagram. Ma'am, wait. Okay, okay. Ma'am, Okay, now I'm moving to the next page then. अब अगर हम इसमें देखें आपका जो डायग्राम है एग का मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल.
ओवा और एग। तो आप इसमें अब डायग्राम ड्रॉ करोगे मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। ये दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन समटाइम दिस क्वेश्चन comes in your CBSE board exam also. तो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल या फिर ओवा या फिर एग। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो डायग्राम मैंने बनाया था तो उसमें सेल्स ही सेल्स थे, इज इट? और बताया था बीच में से एम्प्टी स्पेस है, तो अब इसमें ये सेल्स ही सेल्स ड्रॉ करोगे विद दिस लार्ज एंड लार्ज सेल इन द सेंटर, और उसको सराउंड कर रहे हैं सेल्स, क्योंकि जब ये निकलता है तो आप देखते हो कितने सारे सेल्स इसके साथ निकले थे। ये दीज आर ऑल फॉलिक्यूलर सेल्स। तो जो इसमें लेयर्स हैं दे आर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका मीन्स मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन। और एक स्पेशल इसमें ये जो ऐसे लगता है हिल शेप्ड है, तो इसको नाम ही देते हैं जर्म हिल। खाली स्पेस को नाम देते हैं एंट्रम। बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एंट्रम है। और जो ये सेल्स हैं, इनको ये छोटे छोटे सेल्स जो बनाए दे आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन granulosa. These are called as membrane granulosa. Okay, और ये जो स्टेज है, ये दिस एग इज इन द स्टेज ऑफ सेकेंडरी, और इसको बोलते हैं oocyte. सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी में आ चुका है, मतलब ये मेच्योर हो चुका है। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम एग का। अच्छा, I'm moving to the next part. Yes, only Palak has raised her hand. अच्छा, ये तो easy था डायग्राम। Okay, got it everyone. So I'm moving to the next page. तो ये आपके पास सिंपल सा डायग्राम।
प्लस नेक्स्ट पार्ट इज फीमेल में ही एक और, अगर हम वेजाइनल पार्ट को देखें तो इट हैज, मुझे ये दिस डायग्राम इज अगेन नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बट अगेन क्वेश्चंस कम्स इन नीट। तो इसमें जो वेजाइनल ओपनिंग की बात हो रही है तो फ्रंट व्यू जिसमें है बाहर आउटर लिप है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसी के अंडर पार्ट आता है लेबिया माइनोरा। These provide protection to the opening of vagina. तो labia minora, और इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक ये ओपनिंग है एक ये ओपनिंग है। जो ऊपर वाली ओपनिंग है दैट इज फॉर यूरिन, यूरेथ्रल ओपनिंग, and this is your vaginal opening. एंड यहाँ पे एक रीजन आता है जिसको नाम दिया जाता है क्लाइटोरिस। अब बड़ी अजीब सी बात सुनना आप लोग, क्लाइटोरिस इज, clitoris in female is equivalent to penis in males. तो बिल्कुल पेनिस की तरह इसके फंक्शंस हैं, इरेक्टाइल मतलब इरेक्शन, बट as it is very small in size, so it is sometimes considered as analogous organs to penis, but it is present in females. तो males में और females में, this is again a question, which organ is analogous in reproductive tract same as penis? तो इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस इन केस ऑफ फीमेल। और जो लेबिया मेजोरा है इट इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू स्क्रोटम। ओके, yes, clear? Please draw this diagram. This is a top view of vaginal opening. Again, this diagram is not given in NCERT, but still you have to make this diagram. Can I move to the next page now? Yes, Yes. class? Okay, okay. Next part is mammary gland. Mammary gland is called as milking gland. This diagram is also given in your NCERT. In case of female, it is called as breast. It is also known as modified sweat gland. जैसे स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन होती है बिल्कुल वैसी इसकी सिक्रीशंस है, एंड इट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड ट्यूबुलो सैकुलर ग्लैंड्स। अभी हम ड्रॉ करेंगे तब पता चल जाएगा आपको व्हाई इट इज नोन एज ट्यूबुलो सैकुलर ग्लैंड्स। तो अगर आप ये डायग्राम देखते हो फीमेल, अगेन दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, यू हैव टू मेक द डायग्राम फ्रॉम देयर। तो इसमें ट्यूबुलो सैकुलर, ये सैकुलर ग्लैंड है which are converted into tube like part. The tubulosacular gland, और इसके आसपास पड़ा होता है, ये बहुत सारी ओपनिंग्स हैं जो एम्पुला में ओपन होती है, एम्पुला रीजन। ये जो फॉर्म कर रहे हैं these are called as lactiferous gland, जो फॉर्म करते हैं milk secretion, and they open into a region which is known as ampulla. Ampulla यहाँ swollen part होता है which is called as ampulla. Ampulla has areolar tissue. पूरी बॉडी में हमारी स्टफिंग इसी टिश्यू से हुई है, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर।
कि पूरी बॉडी में जैसे प्लांट में होता है पैरेन्काइमा, हमारे में एरियोलर टिश्यू, और अल्टीमेटली इट ओपन्स इनटू निप्पल, और आसपास इसके फैट की लेयर है, फैट डिपॉजिटेड है। दिस डायग्राम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, वहां ज्यादा अच्छा दिया हुआ है। तो यू वोंट बिलीव दिस डायग्राम वाज देयर इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो बच्चों को डायग्राम ही नहीं आता था, इग्नोर कर देते हैं डायग्राम की, ये तो कहीं आएगा ही नहीं। एनसीईआरटी में ईच एंड एवरी डायग्राम इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें फिर लेबलिंग और ये सब आपको लर्न करना है। मेजर पार्ट आई हैव ऑलरेडी गिवन, लेक्टिफेरस ग्लैंड, एम्पुला, एरियोलर टिश्यू, निप्पल और आसपास पड़ा हुआ फैट। So you have to complete this diagram from your NCERT. Tell me the page number. Ma'am, 46. Okay, 46. Please draw it from your 46 page number. अब अगर हम फीमेल की बात करें तो हमारे पास, can I move to the next page? Or you are drawing the diagram? Yes. Everyone? Yes. अच्छा बताओ, are you making the diagram or should I move to the next page? Done, ma'am. Okay. अच्छा, इसमें अब आप पढ़ोगे, टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, अभी आपने पढ़ा था। आई टोल्ड यू अबाउट दिस हार्मोन व्हिच इज नोन एज फॉलिकल Follicle stimulating. स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारे फॉलिकुलर सेल्स, याद है ना, अभी बनाए थे मैंने फॉलिकुलर सेल जो मैच्योर एग बना रहे हैं, उनको फॉर्म करते हैं, विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल में ईस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन आता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो फॉलिकुलर सेल से बना है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या था? Mature follicle. एग। यस, मैच्योर फॉलिकल और मैच्योर एग। जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, जब ये निकल जाता है, कौन से प्रोसेस से बाहर निकलता है? ओव्यूलेशन। Ovulation. तब एलएच हार्मोन इस पे एक्ट करता है और इसको चेंज करता है कॉर्पस ल्यूटियम में। जिसको नहीं समझ आया, आई एम गोइंग बैक टू द डायग्राम, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एलएच जो है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम काफी देर तक रहता है तो ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। फॉर मेंटेनिंग दिस कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन तो आई एम रिपीटिंग, दो हॉर्मोन्स थे आपके पास, एफएसएच। एफएसएच का नाम आपको बताया था। अब इसके लिए, एफएसएच के लिए फिर से ओवरी पे आते हैं। तो ओवरी में ही मैंने हार्मोन आपको पहले बताया था। एफएसएच जो है ग्राफिन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल से एफएसएच का काम होता है टू फॉर्म दीज फॉलिकुलर सेल। जैसे ये, इधर ध्यान दो, फॉलिकुलर सेल से रिलीज हो जाएगा ओव्यूलेशन के बाद, तब यहाँ पे हमारा हार्मोन एक्ट करता है जिसका नाम है एलएच। एलएच इसलिए बिकॉज इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर रहा है। ओव्यूलेशन के बाद क्या फॉर्म कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर ये काफी देर तक रहता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो अभी दोबारा सुन लो, मैंने आपको जो हार्मोनल कंट्रोल बताया, हार्मोनल कंट्रोल में जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, एफएसएच जो है वो फॉलिकुलर सेल से फॉर्म करेगा ईस्ट्रोजन,
और ग्राफिन फॉलिकल के बाद ओव्यूलेशन। LH तब काम करता है जब ओव्यूलेशन हो चुकी होती है, वो फॉर्म करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन था? प्रोजेस्टेरॉन। किसको ये हार्मोनल कंट्रोल समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। बच्चे ऑलरेडी रेज थे, क्या क्लियर है सभी को? यस अमनमीत, क्लियर है बेटे? Don't worry, I'll repeat all the diagrams in the next class. Amanmeet, is everything clear to you? Please raise your hand. Yes, Harsh, Manpreet, Mehak, Utkarsh, please raise your hand if it is clear. Okay, Mayank, very good. Got it. Okay, Aman. Okay, Mehak, ठीक है. Okay, Utkarsh. So, I guess सभी को यहाँ तक clear हो चुका है. Hormones आपको बता दिए, FSH, estrogen, LH, progesterone. ये 4 hormones हैं in case of female. बिल्कुल मुश्किल नहीं है. बच्चे सिर्फ इसी चीज में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि मैम हार्मोन्स ही नहीं लर्न हुए अभी तक हमें. हार्मोन का कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप समझ के कर रहे हो. फीमेल में अभी तक सिर्फ आपने 4 हार्मोन्स पढ़े, FSH, ईस्ट्रोजन, LH, प्रोजेस्टेरॉन, और इनकी कोऑर्डिनेशन भी बता दी. FSH है तो ईस्ट्रोजन, LH है तो प्रोजेस्टेरॉन, दैट्स इट. मेल में थोड़े से डिफिकल्ट हैं हार्मोन्स, तो आई एम गोइंग टू डिक्टेट अबाउट मेल्स आल्सो. तो मेल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये नोट डाउन करो. मेल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसमें मेल में भी सेम हार्मोन पहले आता है, FSH. अब इन केस ऑफ मेल्स आल्सो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम. फिर एक हार्मोन आता है ICSH. FSH की फुल फॉर्म आप बता चुके हैं, आपको पहले बताया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग hormone. In case of ICSH, it is interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell stimulating hormone, ICSH. FSH जो है वो काम किया था उसने जर्मिनल एपिथेलियम पे, लिखा हुआ है. ICSH जो है it changes this Leydig cells. Leydig cells से रिलीज करेगा मेल सेक्स हार्मोन. Leydig क्या रिलीज करा था? यस, टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन का एक और नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम लिखो एंड्रोजेंस. FSH रिलीज हो रहा था जर्मिनल एपिथेलियम से. आई एम रिमूविंग दिस इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये सर्टोली सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? नरिशमेंट. ओके, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे थे सर्टोली सेल्स. नर्व सेल्स दिखाया मैंने आपको आज, नर्व सेल्स. और लेडिक सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे टेस्टोस्टेरॉन. ओके, क्लियर है सभी को? मेल्स Yes, में ma'am. सिर्फ ये पता है FSH, ICSH और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन. फीमेल के केस में 4 हार्मोन्स थे, मेल के केस में 3 है, FSH, ICSH, एंड्रोजन. एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या था? टेस्टोस्टेरॉन. दैट्स इट. तो आपके लिए बहुत इजी फॉर्म में सारा कुछ बता दिया मैंने. नेक्स्ट क्लास में we'll start with puberty in case of male and female. फिर उसके बाद आगे spermatogenesis और oogenesis और sperm का डायग्राम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. So if you have any doubt till here, please let me know. Any doubt? No, ma'am. Okay. So everything is clear till here. Please write down the diagrams you need to make at home. सब diagrams आप try करोगे. एक है male reproductive, लिखो.
डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस का डायग्राम बनाना है आपने, फीमेल रिप्रो का बनाना है, ओवरी का डायग्राम बनाना है, टेस्टिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम ऑफ ओवरी, दैट्स इट। एक का और मेमरी ग्लैंड। Okay, so you all have to make the diagrams. कितने total हो गए? I guess 6 हुए diagrams total. Ma'am, 5. 5 हुए? Okay, 5 diagrams. I'm repeating: male reproductive, testes, female repro, ovary, and mammary gland. 5 diagrams. So see you in the next class, everyone. Please अपना NCERT से read करना शुरू करो, और जिसके notes नहीं form हुए वो complete करो अपने notes. You have time. You have Sunday with you. Please complete your notes क्योंकि साथ साथ पढ़ोगे. I'll share the MCQs also from this chapter. तो आप लोगों के लिए बहुत easy हो जाएगा. So see you in the next class, everyone. Take care. Stay safe. Bye bye for Thank now. you, ma'am. Okay, बच्चे. Take care. Bye bye. Thank you, ma'am. Okay, बच्चे. Take care. Bye bye.